नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और बात करें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हम बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लगातार जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए और लगातार लोगों को जागरूक किया जाए। इसी को लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ मंदसौर से हमारे संवाददाता हैदर खान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। हैदर से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है। हैदर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार जिस तरीके से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसका कितना लाभ जनता को मिल पा रहा है। जी बिल्कुल बिलाल जी, मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 2 अक्टूबर से एक अमृत उत्सव के रूप में पूरे मंदसौर जिले में ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो शासन की जो जन कल्याणकारी योजना है, जिससे जनता जो वंचित रह गई है उनसे रूबरू करा रहे हैं, उनकी जनता को अपना अधिकार के बारे में बताया जा रहा है और शासन की जो योजना है उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ये एक रथ है जो योजनाओं की कुछ जानकारी लिखी हुई है और इस रथ के माध्यम से सभी मंदसौर जिले के प्रत्येक गांव में जाकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मैं विधिक सेवा प्राधिकरण से जो पैरालीगल वॉलंटियर है, विधिक जो पीएलबी है, वो यहाँ पर एक नियुक्ति कर दी गई है, जो पेम्पलेट के माध्यम से जो जनता है उनको पेम्पलेट के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करे, उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा बताना चाहूंगा मैं आपको कि जिस तरह से विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के जिला न्यायाधीश है मोहम्मद अलीज खान साहब, उनके माध्यम से लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और पंचायतों में, और वहाँ की जो जनता है उनको बताया जा रहा है कि आपके अधिकार क्या हैं, आपकी जो शासन की जो जन कल्याणकारी ये योजना है उससे किस तरह से योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है, जैसे कि आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ऐसे बीपीएल राशन कार्ड, किसकी विधवा कोई पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता, ऐसे कई प्रकार के जो उनके अधिकार हैं उन्हें जो वंचित है, चाहे वो पटवारी ना सुन रहा हो बंटवारे को लेकर के, चाहे सरपंच ना सुन रहा हो तो उनको लेकर के वो विधिक सेवा में आवेदन कर सकता है। तो ऐसे जागरूकता कार्यक्रम और अभियान के शिविर लगाए जा रहे हैं और गांव क्षेत्रों में जाकर पीएलबी के माध्यम से और रथ के माध्यम से गांव में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जी विलास जी। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी पहल है और काफ़ी अच्छी शुरुआत भी है। और जिस यहाँ पर शिविर में जिस कार्यक्रम यहाँ पर खुद जिला न्यायाधीश भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं योजनाओं का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो रहा होगा। बात अगर यहाँ पर हैदर हम करें यहाँ पर कि जिस तरीके से शिविर का आयोजन किया जाता है, तो उसमें कितनी संख्या में लोग पहुँचते हैं? और अगर उन लोगों की वहाँ पर कुछ समस्याएँ सामने आती हैं, उसका निवारण कैसे होता है? बिल्कुल एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लगातार गांवों के अंदर जो शिविर लगाए जा रहे हैं, पंचायत क्षेत्र स्तर पर लगाए जा रहे हैं, वहां पर संबंधित ग्राम के सरपंच, वहां गांव के सचिव जो मंत्री होते हैं वो, और गांव के पटवारी, टप्पा तहसीलदार और जो भी वहां के आला अधिकारी हैं, जो संबंधित गांव के जो अधिकारी हैं, उन्हें वहां पर बुलाया जाता है और उस शिविर के माध्यम से उन्हें अवगत किया जाता है और गांव की जनता से पूछा जाता है कि आपके अगर इस तरह से कोई पेंशन, कोई शासन की योजनाएं, जहाँ कोई आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री योजना और संबंधित बंटवारे जैसी योजना, पावती बंटवारा, जो भी चीजें हैं जो कि लीगल एड में आती हैं, उनसे जो वंचित रह जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को वहीं मौजूद रहते हैं, उन्हें वहां पर निर्देशित किया जाता है कि इन्हें यहाँ पर इस योजना से जो वंचित रहेगा उनकी योजना का लाभ दिलाएं। तो कहीं न कहीं जो वहाँ की जनता है वो कहीं न कहीं जिला न्यायाधीश मोहम्मद रईस खान साहब और जो संबंधित अधिकारी वहाँ मौजूद है उन्हें भी आवेदन देती हैं, उन्हें भी उन जो वंचित रह जाते हैं उन जानकारियां उनसे भी अवगत कराया जाता है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसे कहीं न कहीं जो जनता है उससे लाभान्वित हो रही हैं और उनसे उनसे एक रूबरू होने का मौका मिल रहा है कि किस तरह से हमारे अधिकार हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए, हमारे अधिकार क्या हैं, हमें किस योजनाओं से बराबर योजना का लाभ दिया जाए, क्योंकि चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में जो ये पीएलबी है, ये पीएलबी है जो कि चुनावी रथ के साथ में एक पीएलबी भी नियुक्ति कर दी गई है। वो पीएलबी के माध्यम से गांव प्रचार, ये जो पेम्पलेट है, ये पेम्पलेट के माध्यम से सभी गांवों में जाकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये आप देखेंगे जो ये मेरे साथ मौजूद है, आइए, ये गांव की जनता है और गांव की जनताओं से रूबरू कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर अवगत करा रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि 9 तारीख को एक बड़ा यहाँ पर एक शिविर लगाया जा रहा है जो कि उत्तरा कोल्वा में होगा, और कोल्वा में एक बड़ा शिविर जहाँ पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की एक टीम पैनल होगी और मंदसौर के जिला कलेक्टर, एसपी और संबंधित रेवेन्यू की पूरी टीम होगी, और वहां पर जितने भी जनता से
जुड़े मुद्दे हैं, योजनाओं से जुड़े मुद्दे हैं पर विचार विमर्श किया जाएगा और उनको उससे अवगत करा जाएगा। हम पीएलबी से बात करेंगे, किस बिल्कुल, तरह से प्रचार प्रसार बिल्कुल। कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम हर गांव में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और महिलाओं को, व्यक्तिगत महिलाओं को मिलके और सब योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं और सरपंच, मंत्री, पटवारी हमारा हर गांव में सहयोग भी कर रहे हैं। और महिला कई विधवा पेंशन है, परित्यक्ता पेंशन है, किसको मकान की जरूरत है, कहीं पे भी मतलब पीड़ित महिला बहुत सारी रहती है गांव में, उनको हम जागरूक कर रहे हैं। विधिक न्यायालय मतलब बहुत सारी औरतें को इतनी जानकारी मालूम नहीं है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, उनको वहां तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। और गांव में हर घर, हर गांव में, हर गली, हर घर में जा जाके हम उनको विधिक न्यायालय की जानकारी दे रहे हैं। कोई भी महिला मतलब किसी चीज से, किसी जानकारी से वंचित नहीं रहे। जी, तो जिस तरह सुना है आपने कि गांव-गांव जाकर के जागरूकता अभियान के रूप में प्रत्येक गांव में जाकर के जनता की ऐसी कुछ चौपाल लगाकर इनको पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, शासन की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। हमारे साथ में भी एक पीएलबी और हैं, इनसे बात करेंगे बिल्कुल। किस तरह की प्रचार प्रसार किया जा रहा है विधिक न्यायालय द्वारा। चलिए, प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से अमृत महोत्सव का जो पर्व मनाया जा रहा है, हर गली, हर गांव, हर शहर में जाकर जो योजना जिन तक नहीं पहुंच पाई है, तो पीएलबी द्वारा वो योजना का लाभ वहां तक पहुंचाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग, कुछ जैसे कि श्रमिक कार्ड है, वोटर आईडी, जिनसे बहुत सारी ऐसी योजनाओं से उन तक की जानकारी नहीं पहुंची है, तो पीएलबी के माध्यम से और कहीं ना कहीं विधिक न्यायालय द्वारा यही प्रचार प्रसार, ये जन नागरिक तक पहुंचाया जा रहा है। जी, तो जिस तरह से ये जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं, पीएलबी हैं, इनके माध्यम से बिल्कुल। इनको नियुक्त किया गया है और इस तरह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं बिलाल जी एक बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह की जनता के लिए जो योजनाएं चला जा रही हैं, उनसे वो योजना का क्रियान्वयन ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उस योजना से वो लाभ ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, तो कहीं न कहीं इसकी बिल्कुल। मॉनिटरिंग भी की गई है और इस तरह से वापस से एक बार फिर फीडबैक मिल जाएगा विधिक न्यायालय के माध्यम से कि उस योजना का बराबर से वो लाभ ले पा रहे कि नहीं। तो कहीं न कहीं विधिक बिल्कुल। जी। सेवा प्राधिकरण का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले में के प्रत्येक गांव में जाकर के उस योजना का प्रचार प्रसार करे और जैसे कि चाहे वो तलाक जैसे मामले हों, चाहे वो डिवोर्स जैसे मामले बिल्कुल। हों, कहीं न कहीं परिवार में मतभेद वाले मामले हों, तो उसको लेकर के भी कहीं न कहीं आप आवेदन विधिक सेवा में कर सकते हैं ताकि उसका कोर्ट में ना जाते हुए उसका परामर्श मिल करके ही वो वापस परिवार अपने साथ में रह सके। तो विधिक सेवा प्राधिकरण का ये अच्छा एक पहल है कहीं न कहीं। और दूसरा बताना चाहूँगा कि इस महँगाई के दौर में जिस तरह से गाँव के जो जनता को जिस तरह से कोर्ट में जाकर के महंगे से महंगे वकील का सहारा लेना पड़ता है, बड़े बजट में वकील को करना पड़ता है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण की एक पहल है कि वो निःशुल्क वकील यहाँ से मिलता है। अगर वो केस कोर्ट में जाहिर होता है तो निःशुल्क वकील मिलता है और निःशुल्क वकील के माध्यम से वो लीगल कोर्ट में जाकर के वो केस चलाया जा सकता है। तो बंटवारे की बात को लेकर के हो, या खेती की बात को लेकर के हो, चाहे शासन योजना की बात को लेकर के हो, तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण की ये पहल है। जी बिलाल जी। बिल्कुल। काफी अच्छी पहल यहाँ पर ये चलाई जा रही है। अगर हैदर बात ये की जाए यहाँ पर, क्योंकि जब सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनसे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं कई बार वो वंचित हो जाते हैं या फिर वो लोग जागरूक नहीं होते। ऐसे जो कार्यक्रम ये चलाए जा रहे हैं, क्या माना जाए कि कितने प्रतिशत लोग अब जागरूक होंगे और कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब फायदा मिल पाएगा? जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जिस तरह से 2 अक्टूबर से एक अमृतसर के रूप में जिस तरह से विधिक सेवा प्राधिकरण ने जो लक्ष्य लिया है कि प्रत्येक जिले में, यही पूरे देश में है और इसी में मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मंदसौर, नीमच, रतलाम, जावरा प्रत्येक जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, और मंदसौर जिले का भी ये लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव में जाकर के इसकी योजना का प्रचार प्रसार किया जाए कि जो शासन की योजनाएं चल रही हैं अब उसका बराबर से लाभ उठाएं। कई जगह स्कूलों में भी जाकर के बच्चों को भी ये कैंप के माध्यम से और पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से बच्चों को भी इस योजनाओं के बारे में बताया गया है, अपने आत्मरक्षा के बारे में बताया गया है। कहीं न कहीं मोबाइल में जो बढ़ते गए बच्चों की जो शिक्षा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अपनी योजना के बारे में बताया गया है। तो कहीं न कहीं विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो ये पहल की जा रही है, वो बच्चों को भी किस तरह की अपनी सुरक्षा के बारे में बताया जा रहा है, अपनी आत्मरक्षा के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में कि आपको मोबाइल से क्या-क्या चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, कौन से गेम्स हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, और जो पढ़ाई का टाइम है उसमें ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से इनको अवगत किया जा रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से यहाँ पर इन्हें शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, हैदर जो है जिला न्यायाधीश खुद जो है शिरकत करते हैं, तो और कौन-कौन से ऐसे अधिकारी होते हैं जो यहाँ पर इन कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है?
जी बिल्कुल, जहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण की जहाँ शिविर लगाए जा रहे हैं ग्रामीण स्तर पे, तहसील स्तर पे, तो वहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव हैं, न्यायाधीश हैं मोहम्मद रईस खान, उनकी पूरी टीम होती है और मंदसौर के जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, अपर मजिस्ट्रेट होते हैं और यहाँ की पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग की जा रही है, जो जिला अपर प्रधान न्यायाधीश है विजय कुमार पांडे साहब, उनके नेतृत्व में पूरी टीम को प्रत्येक पैनल वहां पर पहुंचती है और उनको अवगत कराती है। तो वहां पर जब वो कैंप करते हैं तो उस समय संबंधित गांव के तहसीलदार, पटवारी, सचिव, जनपद पंचायत सीओ, जिला पंचायत सीओ, संबंधित आला अधिकारी वहाँ मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी में कैंप किया जाता है और उन्हें वहाँ पर जो समस्या है उन्हें वहाँ निर्देशित किया जाता है। सफाई के मामले में निर्देशित किया जाता है, तो नाली निर्माण के बारे में किया जाता है, जहाँ ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ उन्हें तत्काल वहाँ पर निर्देशित किया जाता है। तो तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। बिल्कुल। कई बार इस तरह की समस्या का भी सामना यहाँ पर करना पड़ता है हैदर कि कुछ बुजुर्ग लोग जो हैं वो पेंशन के परेशानी से जूझ रहे हैं कि लंबे वक्त से उन लोगों को यहाँ पर पेंशन नहीं दी जा रही है। क्या इससे जुड़े हुए मामले भी इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर सामने आते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जो विधिक सेवा की जो टीम है, पैरालीगल वॉलंटियर, ये भी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में जो सर्वे कर रही है, पर्चा पड़ताल कर रही है, वो भी ऐसे लोगों का नाम अंकित कर रही है कि जिस तरह से जो वंचित रह गए हैं, जो विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, उनका भी नाम उस पर लिख करके माननीय मोहम्मद रईस खान साहब को वो अवगत करा रहे हैं कि ये लोग इस क्षेत्र में हैं और ये इस योजना से वंचित है, इस पेंशन से वंचित है। इन्होंने कई बार शिकायत कर दी, आवेदन दिया, लेकिन ये अभी तक इनको पेंशन चालू नहीं हुई है। दूसरा और कहीं न कहीं विकलांगता की बात आती है, तो विकलांगता को लेकर के भी इनको निर्देशित किया गया है पीएलबी को कि आप भी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में उन लोगों के नाम अंकित करके लाए, उन लोगों को नाम चुन के लाए जिनको वास्तविक स्थिति पे जरूरत हो, व्हील चेयर की जरूरत हो, साइकिल की जरूरत है या उन्हें अन्य किसी स्टेशनरी की जरूरत है, तो वो वहाँ पर उनका नाम अंकित करके लाए ताकि उनको वो उपलब्ध करा सके। तो कहीं न कहीं इनको भी नाम और उनको नोट करने की भी हिदायत दी गई है कि आप उनका नाम नंबर लेकर आए ताकि उनको हम ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। बिल्कुल फायदा पहुंचाया जाए, लेकिन बात अगर यहाँ जो है हैदर ये इस बात की जाए कि आखिरकार पूरे मंदसौर जिले में कितने कैंप लगाए जा रहे हैं या कितनी टीमें काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं तो 2 अक्टूबर से ही ये प्रारंभ हो चुका था। लगातार मंदसौर जिले की जो लगभग 440 पंचायत के लगभग जो पंचायत हैं, पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव, सरपंच से और जिला पंचायत से एक चर्चा करके प्रत्येक गांव के अंदर इस तरह के सेमिनार और कैंप शिविर लगाए गए हैं और शिविर के माध्यम से ही अब तक जो है लगातार विधिक सेवा प्राधिकरण के जो मजिस्ट्रेट हैं, सचिव हैं मोहम्मद रईस खान साहब की भी लगातार टीम प्रत्येक गांव में जाकर शिविर का लगातार दौरा चल रहा है और ये जो रथ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस रथ के माध्यम से प्रत्येक गांव में पहले रथ जाता है, प्रचार प्रसार करता है और उसके बाद में शिविर का भी ये आयोजन करते हैं। तो लगातार ये मोहम्मद रईस खान साहब की जो पूरी टीम है, टीम के माध्यम से शिविर किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जनता भी इससे जो वंचित हो गई थी, हम देख रहे हैं, हमारी कई यहाँ की जनताओं से बातचीत हुई है, हमने इनसे पूछा तो कहीं न कहीं इस तरह की जो योजना है, इस तरह की जो शासन की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो सहायता की जा रही है, आप देख रहे हैं ये जो पेम्पलेट है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि किस तरह से अपने अधिकार के बारे में आपको करना है, अपने किस तरह के आपका अधिकार है, किस तरह की योजनाओं के बारे में करना है। अगर आपको कोई नहीं सुनता है तो इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस टोल फ्री नंबर पे भी फोन लगा करके आप अपनी जानकारी करा सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी जानकारी भी इस टोल फ्री नंबर पे आप लिखवा सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का वो निराकरण कर सके। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, आप इनसे बात करें और इनसे जानने की कोशिश करें ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि आखिरकार जो ये आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रमों का, इसमें सबसे ज्यादा समस्या कौन सी सामने आती है और कौन कौन से ऐसे मामले जो सबसे ज्यादा सामने आते हैं और उनका निराकरण फिर कैसे किया जाता है? लगातार आप ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, कैमरे माध्यम से किस तरह की आपकी समस्या ज्यादा आ रही है, ग्रामीणों की किस समस्या ज्यादा आ रही है? समस्या तो हर गाँव में जा के प्रचार कर रहे हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं। ग्रामीणों की समस्या आप बता रहे हैं ज्यादा पेंशन, नाली निर्माण का है, पेंशन का है, विधवा पेंशन, पंचायत का पेंशन, कोई पटवारी, जमीन, मतलब बहुत सारे मुद्दे उठ के आ रहे हैं। तो उनसे हम सबसे चर्चा करते हैं, सरपंच से भी मिलते हैं, मंत्री से भी मिलते हैं और उनसे पूछताछ करके वहाँ उस स्तर तक पहुँचते हैं हम जहाँ उनको जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल कहना है। हैदर, एक और सवाल आप पूछे कि अगर किसी अधिकारी की कोई लापरवाही इसमें सामने आती है, क्या अधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने का प्रावधान है? इस तरह की जो समस्या आई है आपने अवगत किया, लेकिन ऐसी समस्या आती है उसको लापरवाही आती है किसी अधिकारी के, तो अधिकारी को कार्रवाई
क्योंकि हम उस स्तर से ही वो मुद्दा उठाते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं और जो भी समस्या होती है वो महिला हो चाहे पुरुष हो उनको विधिक न्यायालय की जानकारी देते हैं और वो वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बिलाल जी उन्होंने कहा, ये हम्म पीएपी है, पैरालीगल है। राहुल राठौर नाम इनका है, ये पैरालीगल वॉलंटियर है। इनका कहना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तो जिस तरह ग्रामीणों से जब हम बात करते हैं, तो ऐसे नाली निर्माण, पेंशन, विधवा पेंशन और भी जैसे जमीन बंटवारे को लेकर के मामले सामने आ रहे हैं, हम्म तो हम उनको लेकर के विधिक न्यायालय में दर्ज करा रहे हैं। तो जो लापरवाही अधिकारी है, बिल्कुल उस पे बराबर कार्रवाई की जा रही है और लगातार उन पे उनकी जो समस्या है, उससे उनको निदान मिल रहा है। जी। बिल्कुल। लेकिन अगर दूर दराज के इलाकों की बात की जाए, जो मंदसौर शहर से जो गांव के जो क्षेत्र है, वहां पर शिक्षा को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या शिक्षा से जुड़ा हुआ भी कोई मसला सामने आया और उसका फिर समाधान कैसे किया गया? बिल्कुल मेरे साथ में एक और पीढ़ी भी उनसे बात करेंगे कि शिक्षा को लेकर के आप ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को लेकर कोई मुद्दा सामने आया है, शिक्षा को लेकर हाँ सर, शिक्षा को लेकर काफी से मुद्दे सामने आए, लेकिन हमने वहाँ पे भी अपनी विधिक न्यायालय का प्रचार प्रसार किया और उनके नियम जो होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी। अधिक से अधिक मामले हमारे सामने अब तक ये जमीन से विवादित मामले बहुत सारे आए हैं। कई महिलाओं की ये कि तलाकशुदा है, उनके ऊपर भी, पतियों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दे हमें कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के हमें हकदार है, जो उन्हें दिलाना चाहिए। हम बस यही इसी योजना के लाभ उनको पहुंचाने की कोशिश में पूरे लगे हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। इन्होंने कहा है कि हैदर, एक लगातार और मेरा सवाल है इनसे कि आखिरकार महिलाओं को लेकर कई बार देखा जाता है कि वो अपनी समस्या के समाधान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का या उन तक अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पाती हैं। तो इस तरह के मामलों में क्या उनकी संख्या बढ़ी है? कहीं न कहीं जो महिलाएं अपनी उनको आवाज नहीं बन पाती है, इसकी क्या कहते हैं? तो मंदसौर जिले में ऐसी कई संख्या है ना कि महिला सामने आने वाला हम्म परिवार को इस मामला होता है। हम चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन वो परिवार को लेकिन सभी समस्या का निराकरण बिल्कुल लाल जी, हम्म इनका कहना यह है कि जिस तरह से विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पहल है कि हम्म एफआईआर होने से पहले एक बार और काउंसलिंग की जाए और हम्म पैरालीगल के वॉलंटियर के माध्यम से एक बार फिर काउंसलिंग की जाए, इनकी मदद की जाए और परिवार वापस से बनाने की हम्म पूरी प्राथमिकता ही करते हैं। तो कहीं न कहीं ये घर जिस तरह से ये तलाक का मामला हो, डिवोर्स का जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार आप मंदसौर जिले में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक ये चीज ये भी हो सकती है कि इनके माध्यम से पहले काउंसलिंग की जाती है, मदद की जाती है, परिवार के बीच में हम्म बात की जाती है, ताकि वो एफआईआर होने से बचा जा सके और उनकी हम्म वापस से परिवार मिलकर के एक रह करके उनको जीवन जीने की सलाह दी जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम्म कहीं न कहीं पैरालीगल वॉलंटियर का जिस तरह इनको निर्देशित किया जाता है और विधिक सेवा प्राधिकरण की एक और ये पहल है कि लगातार जिस मंदसौर जिले में जितने भी जो 16 थाने हैं, तो 16 हम्म थाने उनकी चौकियां हैं, तो उनपे भी एक-एक पैरालीगल वॉलंटियर वहां पर 15 महीने में लगभग उनकी 4 ड्यूटियां लगाते हैं, ताकि वो आने वाली समस्याओं से एक बार वो काउंसलिंग कर ली जाए, ताकि वो उस एफआईआर होने से और कोर्ट की गाड़ी चढ़ने से वो बचा जा सके। तो कहीं न कहीं वो हम्म कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही वो विधिक परामर्श वो ले लेते हैं, तो कहीं न कहीं उनको कोर्ट तक नहीं पहुंचना पड़ता। तो इनकी अच्छी हम्म पहल है, जिस तरह से लगातार शहर तो कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रामीण हम्म क्षेत्रों में जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनकी योजनाओं की जानकारी से अवगत करा रहे हैं। बिल्कुल। कई बार हैदर देखा गया है कि यहाँ पर जो पात्र लोग होते हैं, जो हितग्राही होते हैं, उन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और जो अपात्र होते हैं उनको जो है फायदा पहुंचा दिया जाता है। ऐसे मामलों में क्या कुछ कदम उठाया जाता है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और ये पूरा सवाल पूरे प्रदेश में भी पहले भी विधानसभा में हम्म गुंज चुका है कि जो पात्रता जिन लोगों को होती है, उन्हें उस पात्रता में नहीं लिया जाता है और वो अपात्रता जो चीजें होती हैं, तो कहीं न कहीं जो सक्षम होते हैं, अपात्र होते हैं, तो वो उस योजना का लाभ ले लेते हैं। जो पात्रता में रहते हैं, निचले स्तर के रहते हैं, बीपीएल धारी रहते हैं, तो वो पात्रता से वंचित रह जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम्म विधिक सेवा प्राधिकरण का ये पहला मुख्य उद्देश्य ये है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो अपात्र होकर के पात्रता की उसने पूरी पात्रता ले ली है, क्योंकि ये जो योजना है जिसके हम्म लिए बनाई गई है, उस हम्म स्तर को उस चीज लोगों को मिलना चाहिए थी, लेकिन वो तबके के लोग ले लेते हैं जो जो योजना के पात्र नहीं होते हैं। तो कहीं न हम्म कहीं वो लोग दोषी हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पैरालीगल जो टीम है, लगातार ऐसे लोगों पे भी नजर बना रही है, ऐसे लोगों भी नाम ग्रामीण जाकर के वो लिख रही हैं, अंकित कर रही हैं। कहीं न कहीं जो लोग पात्रता नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो हम्म शासकीय पट्टे का मामला हो, चाहे वो किसी भी पेंशन का वो मामला हो, तो कहीं न कहीं जो अपात्रता लोग हैं, वो पात्रता
बनकर के उस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी भी उन पे भी ऐसे लोग ये नजर रख रहे हैं और अपने अधिकारियों को वो अवगत करा रहे हैं। जी। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसला है वो इस तरह से जो है राशन वितरण को लेकर सामने आता है। राशन डीलर पर इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे कि यहाँ पर जो है वो अवैध तरीके से राशन का वितरण किया जाता है। ऐसे जो है मामले जब सामने आते हैं तो कितने लोगों को फायदा नहीं पहुंच पाता है या फिर जब कार्रवाई की जाती है किस तरीके से फिर उसका पूरा समाधान किया जाता है? बिल्कुल बिलाल जी, एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं न कहीं अगर बात करते हैं राशन की, तो बीपीएल राशन कार्ड की जो पात्रता में आते हैं, जो मध्यम परिवार से नीचे तक जो परिवार के जो है जिनके एपीएल के बीपीएल के बनना चाहिए थे, तो और जिनके जो एपीएल की यानी कि सफेद राशन कार्ड, वो बीपीएल के राशन कार्ड लेकर के पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो वास्तविक में गरीब तबके के लोग हैं, दिन दहाड़े मजदूरी करके अपना बच्चों का पालन पोषण अपना घर चला रहे हैं, उनको बीपीएल धारी में होना चाहिए था, तो वो उनके तो एपीएल ही है, बीपीएल के लिए लगातार आवेदन कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो उनकी भी ऐसे नाम अंकित कर रहे हैं पटवारी के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, सचिव के माध्यम से, पैरालीगल वॉलंटियर उसमें लगी हुई है कि ऐसे कितने लोग अपात्र हैं जिनके राशन कार्ड गरीबी रेखा के नहीं बन रहे हैं, तो वो भी अपना नाम दर्ज कराएं। जो योजना है जिसके स्वच्छता को लेकर के बात करते हैं, तो जो शौचालय जिनके नहीं घरों में है वो खुले में शौच के जा रहे हैं, वो भी अपना नाम दर्ज कराएं कि अब तक उनके शौचालय क्यों नहीं बने हैं। जो अभी तक जो कच्चे मकान में रह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि हर पक्के मकान में रहे प्रत्येक व्यक्ति परिवार, तो कहीं न कहीं वो मकान की पात्रता में आते हैं कि नहीं आते हैं। जो लोग पात्रता में आ रहे हैं वो लोग कौन है, उनके ऊपर भी पैरालीगल वॉलंटियर नजर बनाए रखी हुई है कि उनके भी नाम अंकित करा करके वो विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्हें अवगत करा रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे है यहाँ पर हैदर कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है 2 अक्टूबर से, क्या पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है या फिर जो है मंदसौर जिले में ही यहाँ पर चलाया जा रहा है? जी, ये विधिक सेवा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो उद्देश्य है ये पूरे मध्य प्रदेश में चलाया है और मैं मानता हूँ कि लगातार जिस तरह से मंदसौर जिले का जो कार्य लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और जो जनता के माध्यम से जो फीडबैक सामने आ रहा है, तो कहीं न कहीं लगातार अभी ये जो टीम है ये लगभग मंदसौर जिले से 65 किलोमीटर दूर जाकर के प्रचार कर रही है, तो लगभग कहीं न कहीं दूर दराज जाकर गांव-गांव में जाकर प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि एक महिला होकर के सशक्त बनकर के क्षेत्रों में जाकर दौरा करके जनता के बीच में जाकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पहल है और मंदसौर जिले का जिस तरह से लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, ये सराहनीय है। जी। बिल्कुल। तो ऐसे और किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँच बनाई जाए ताकि जो गरीब लोग हैं या फिर जो सामने नहीं आ पाते, वो अपनी समस्या को लेकर इस तरह के कैंप में पहुँचे, उनके लिए और क्या आसान रास्ता हो सकता है? बिल्कुल, ये एक विधिक सेवा प्राधिकरण का ऐसा रास्ता है, आसान रास्ता है, इसमें मध्यम परिवार के लोग भी कोर्ट में दावा फाइल कर सकते हैं जिसको निःशुल्क वकील मिलता है, तो ये एक बहुत ही आसान रास्ता है। चाहे वो परिवार का मामला हो, मतभेद का मामला हो, तो कहीं न कहीं जाकर के वो मतभेद अपने दूर कर सकते हैं, वापस परिवार के साथ में वो रह सकते हैं। तो कोर्ट में ना जाने की बजाय वो विधिक सेवा की शरण में जाए, विधिक सेवा से परामर्श लें, विधिक सेवा में जाके अपना आवेदन करें। तो जिसे मैंने आपको बताया कि उसमें टोल फ्री नंबर दिया गया है पैम्फलेट में, प्रचार प्रसार के माध्यम में, तो उस पे आप फोन लगाएं और कोई शिकायत अगर आपको करना है कि जैसा भी आपने कहा है कि जो अपात्र लोग हैं उसको पात्रता में लेकर के वो अपनी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो टोल फ्री नंबर पे भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको जो समस्या है उस समस्याओं से भी आप अवगत कराने के लिए टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक टोल फ्री नंबर भी इसमें अंकित किया है कि आप उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से उसको ताकि आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो एक जी बिल्कुल। लेकिन हैदर जिस तरीके से यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से, अगर परमानेंट इसी तरीके से कार्यक्रम चलाए जाएं तो लगता है कि यहाँ पर जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, तो जितनी भी 100% योजनाओं का फायदा गरीब जनता तक जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपका बिल्कुल सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो लगातार जो इस तरह की जो प्रचार प्रसार है और जिस तरह से लोगों से न्यायालय से डायरेक्ट संपर्क का जो इस तरह का ये जो शिविर लगाया जा रहा है और इस तरह की योजना के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो लगातार शासन को सरकार को चाहिए कि इस तरह का लगातार चलना चाहिए। इसी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से भी उनको अवगत कराया जाए, उनका लाभ दिला जाए, तो कहीं न कहीं ऐसी करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग वंचित हैं, आज भी लोग नहीं समझते हैं कि किस तरह से कोर्ट में जाकर के फाइल दावा करना चाहिए, किस तरह से निःशुल्क वकील का सहारा लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं वो उनका जो
परामर्श लेना चाहिए, जिससे अपना परिवार बिखरे नहीं और वो जुड़े। तो कहीं न कहीं जिस तरह से विधिक सेवा प्राधिकरण की जो पहले ही लगातार चलना चाहिए और समय-समय पे इस तरह की जागरूकता शिविर लगाने की सख्त आवश्यकता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इस तरह के जो आयोजन यहाँ पर जो किया जा रहा है ताकि गरीब जनता को इंसाफ मिले, सबसे बड़ा मकसद ये है और जो जी। पात्र लोग हैं उन तक जो है सरकार की योजनाओं को पहुँचाया जाए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी दूर-दराज के लोग हैं, जो कि वो नहीं जानते कि सरकार की सभी योजनाएँ कैसे चल रही हैं। तो क्योंकि कार्यक्रम हर एक जो है गाँव में आयोजित भी नहीं किया जा सकता, तो क्या कोई और ऐसी सुविधा है जिससे और आगे लोगों को जागरूक किया जाए या फिर ग्राम प्रधानों के माध्यम से अपने-अपने ग्राम क्षेत्रों में जागरूकता बिल्कुल करें? बिल्कुल, बिल्कुल बिलाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदसौर जिला एक बहुत ही बड़ा जिला है, राजस्थान की बॉर्डर से लगा जिला है और कहीं न हुँ, कहीं इस जिले की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो हुँ, इसमें ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रत्येक गाँव में जाकर शिविर के माध्यम से उनको अवगत किया जाए। तो कहीं न कहीं जितने भी ग्राम जिला पंचायत के माध्यम से, जनपद पंचायत के माध्यम से उनकी लिस्ट ले ली गई है, जो सरपंच सचिव की है और उनकी सारे सरपंच सचिव को वहाँ पर विधिक सेवा प्राधिकरण के जो न्यायाधीश हैं मोहम्मद हुँ, अलीस खान ने एक मीटिंग आयोजित की है और उनके माध्यम से उनको अवगत कर दिया गया है कि अगर आपके क्षेत्र में उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे कोई भी वंचित रह जाता है तो आप हुँ, उनको अपनी योजना को लाभ दिलाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ पहुंचाएं। तो उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं सरपंच सचिव को कि अगर इस तरह की अगर कहीं ना कहीं लापरवाही अगर मिलती है तो उस पर कार्रवाई करने के इनको निर्देश हुँ, दे दिए गए हैं। तो ऐसी मैं मानता हूं कि जहां शिविर नहीं पहुंच पा रहे हैं, शिविर नहीं कर पा रहे हैं, दूर हुँ, दूर दराज हैं, अगर आसपास में है तो वो सरपंच सचिव के माध्यम से भी उनको काउंसलिंग की गई है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि कहीं न कहीं जिस तरह से सचिव सरपंच के माध्यम से भी इसका हुँ। प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जी। बिल्कुल और लगातार जो है जनता को इसका फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है क्योंकि गरीब जनता तक पहुँचाने को और साथ ही गरीब जनता को इंसाफ दिलाने को लेकर ये काफ़ी अच्छी पहल यहाँ पर की जा रही है। शुक्रिया आपका हैदर तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों तक इस पूरी नई पहल को पहुँचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से ये आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं, उसका सीधा फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। सरकार की जो योजनाएँ हैं, जिन पात्र लोगों को इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा उन तक, तो वो लोग भी यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रमों में पहुंचे और जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। अगर उनके अपना कोई मसला है उसको लेकर भी बातचीत करनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।